नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे राजनीतिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार। स्वामी जी का मुख्य कार्य सेक्टर सामाजिक सुधार, समाज सुधार और धार्मिक सेक्टर था, लेकिन इनकी रुचि राजनीतिक जन जागृति में भी थी। देश की राजनीतिक समस्याओं के प्रति इनकी एक तरह से रुचि थी, इसलिए इन्होंने कुछ राजनीतिक विचार भी अपने भाषणों के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से प्रकाशित किए। हालांकि इनके सामाजिक विचारों की तरह इन्होंने राजनीतिक विचारों की व्याख्या नहीं की, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ राजनीतिक विचार अपने प्रवचनों, अपने लेखों के माध्यम से संपादित किए, जिनको हम एक एक करके आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। स्वामी जी पहला विचार है, ये मर्यादित शासन व्यवस्था का आग्रह करते थे। मर्यादित शासन व्यवस्था। स्वामी दयानंद सरस्वती लोकतंत्र और राजतंत्रात्मक शासन, दोनों शासन प्रणालियों का समर्थन करते थे, लेकिन वो मर्यादित शासन के समर्थक थे। यानी शासन निरंकुश नहीं होना चाहिए, शासन की सारी शक्तियां एक व्यक्ति में निहित नहीं होनी चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अगर लागू है तो वहाँ शासन का मुखिया या राजा वंशानुगत कभी भी नहीं चुना हुआ होना चाहिए। वंशानुगत आधार पर इन्होंने वंशानुगत राजा की इन्होंने आलोचना की। ये कहते थे कि जिस व्यक्ति में राजनीतिक कार्य करने की क्षमता है, प्रजा पालन की क्षमता है, उसी व्यक्ति को जनता द्वारा शासक चुना जाना चाहिए। तो इस तरह स्वामी दयानंद सरस्वती मर्यादित शासन व्यवस्था के समर्थक थे। वो कभी भी एक व्यक्ति को या एक संस्था को सारी राजनीतिक शक्तियां सौंपने के पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे कि शासन व्यवस्था हमेशा मर्यादित और उत्तरदायी शासन व्यवस्था होनी चाहिए। शासक हमेशा जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। दूसरा जो विचार है, स्वतंत्रता व समानता के लिए आग्रह। स्वतंत्रता तथा समानता के लिए आग्रह। सैद्धांतिक रूप से स्वामी जी ने जो स्वतंत्रता, समानता या जो व्यक्ति के अधिकार है उनका वर्णन नहीं किया, लेकिन फिर भी वो अपने आत्म विकास के लिए या अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता और समानता जैसे विचारों का समर्थन करते थे। वो कहते थे कि स्वतंत्रता हमें कभी भी स्वैच्छिक या स्वच्छंद नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता हमेशा मर्यादित होनी चाहिए। स्वच्छंद स्वतंत्रता राज्य में अराजकता का माहौल पैदा कर देती है। तो वो कहते हैं कि व्यक्ति के ऊपर समाज के नियम
लागू होने चाहिए, समाज के नियमों के आधार पर उन्हें अपना जीवन संचालित करना चाहिए। इसके साथ ही स्वामी जी ये भी कहते थे कि राज्य द्वारा बनाए हुए नियमों को व्यक्तियों पर लागू किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो स्वच्छंद रूप से स्वतंत्र है, उनके ऊपर राज्य के नियम और समाज के नियमों का प्रतिबंध होना चाहिए, तभी व्यक्ति संयमित रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। अगला जो विचार था स्वामी जी का, वो है राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन। राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन। स्वामी जी कहते हैं कि जो राज्य का कार्य क्षेत्र है बहुत व्यापक है, इसलिए राज्य को व्यक्ति के नैतिक आध्यात्मिक विकास के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। व्यक्ति का नैतिक आध्यात्मिक और भौतिक सभी तरह से विकास होना चाहिए, ऐसी परिस्थितियाँ राज्य में उत्पन्न होनी चाहिए। इसके साथ ही राज्य का ये दायित्व है कि अपने राज्य में शिक्षा की व्यवस्था करे, जिससे अपने राज्य की जनता का मानसिक विकास हो सके। इनके अलावा राज्य की बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करे, आंतरिक संकटों से सुरक्षा करे, और राजा ऐसा होना चाहिए जो पिता के समान प्रजा का पालन कर सके। इसके साथ ही स्वामी जी कहते हैं कि राज्य को हमेशा ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे कृषि, वाणिज्य और व्यापार की उन्नति अपने राज्य में हो सके और अपने राज्य की जनता आर्थिक रूप से सक्षम बन सके। तो इस तरह स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने राज्य के लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप का प्रतिपादन किया कि राज्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता का कल्याण करना होना चाहिए। अगला जो विचार है ये है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि सत्ता एक जगह संगठित नहीं होनी चाहिए। सत्ता अलग अलग संस्थाओं में बिखरी हुई होनी चाहिए, अलग अलग संस्थाओं में बटी हुई होनी चाहिए, एक जगह केंद्रित नहीं होनी चाहिए। इसलिए स्वामी जी ने एक गांव के लिए एक ग्राम के लिए एक ग्राम प्रधान होगा। 10 ग्रामों के लिए दूसरा ग्राम प्रधान होगा। 20 ग्रामों के लिए तीसरा प्रधान होगा। 100 ग्रामों के लिए चौथा ग्राम प्रधान होगा और 1000 ग्रामों के लिए 5वां ग्राम प्रधान होगा। इस तरह स्वामी जी शासन की शक्ति को एक जगह केंद्रित न करके ग्रामों के अलग अलग मुखिया उन्होंने निश्चित किए थे और उनको राजनीतिक शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए। सारी शक्ति एक संस्था या एक व्यक्ति में निहित नहीं होनी चाहिए। एक ग्राम के लिए एक ग्राम मुखिया होगा, 10 ग्रामों के लिए दूसरा होगा, 20 ग्रामों के लिए तीसरा प्रधान होगा, 100 ग्रामों के लिए चौथा ग्राम प्रधान होगा और 1000 ग्रामों के लिए 5वां ग्राम प्रधान होगा। तो इस तरह अलग अलग ग्रामों के लिए राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया है
और वर्तमान समय के जो मोंटेस्क्यू, जो राजनीतिक विज्ञान के विचारक है मोंटेस्क्यू, उनका सिद्धांत भी है कि राजनीतिक शक्ति का क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इस सिद्धांत को स्वामी जी ने बहुत पहले ही अपने राजनीतिक विचारों में प्रकट कर दिया था। अगला विचार है न्याय तथा दंड की व्यवस्था। दंड की व्यवस्था। स्वामी जी कहते हैं कि राज्य में न्याय की व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए और न्याय की जो शक्तियां हैं एक राजा या एक संस्था के हाथ में निहित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो न्याय की व्यवस्था है उसमें एक धार्मिक या धर्म सभा का गठन होना चाहिए। धर्म सभा ये न्याय की सर्वोच्च संस्था मानी गई और स्वामी जी कहते हैं कि इनके अधीन न्याय के सारे अधिकार होने चाहिए। और स्वामी जी ने न्याय सिद्धांत में मनुस्मृति के विचारों का भी समर्थन किया है। स्वामी जी कहते हैं कि न्यायिक शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, न्यायिक कार्य में कभी भी पक्षपात नहीं होना चाहिए, तभी न्याय व्यवस्था सही ढंग से संचालित हो सकती है। न्यायिक कार्य के लिए पर्याप्त साक्ष्य और वस्तुनिष्ठता के आधार पर न्यायिक कार्य का संपादन होना चाहिए। इसके साथ ही स्वामी जी ये कहते हैं कि न्यायिक कार्य के लिए एक राज्य में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके माध्यम से जो न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग करते हैं या पक्षपात करते हैं, न्यायाधीशों को दंड देने का प्रावधान भी राज्य की न्याय व्यवस्था में होना चाहिए। इस तरह उन्होंने न्याय तथा दंड की व्यवस्था के संबंध में भी अपने विचार प्रकट किए थे। अगला जो विचार है अंतर्राज्यीय संबंध, सैन्य व्यवस्था और युद्ध। अंतर्राज्यीय संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध, सैन्य व्यवस्था और युद्ध। स्वामी दयानंद सरस्वती का विचार है कि हमेशा राज्य को अपने पड़ोसी राज्यों के साथ सद्भावनापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, कभी भी राज्य को युद्ध में नहीं झोंकना चाहिए। अगर सद्भावनापूर्ण व्यवहार से भी राज्य के ऊपर कोई विकट समस्या उत्पन्न होती है तो उन्होंने मनु के सिद्धांत का समर्थन करते हुए साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद की नीति का अनुसरण करने का समर्थन किया है। साम का मतलब होता है शत्रु राज्य को समझाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा जो विचार दिया है वो ये है कि उन्हें दाम का मतलब होता है आर्थिक प्रलोभन शत्रु राज्य को दिया जाना चाहिए। तीसरा शत्रु राज्य के लिए जो व्यवस्था की है वो दंड की व्यवस्था की गई है कि शत्रु राज्य अगर बार बार राज्य के ऊपर आक्रमण करता है या राज्य के सामने कोई समस्या उत्पन्न करता है तो उनको दंड देना चाहिए। और जो चौथी व्यवस्था की है शत्रु राज्य में भेद की व्यवस्था, शत्रु राज्य में फूट डालने का प्रयास राज्य द्वारा किया जाना चाहिए। इस तरह स्वामी दयानंद सरस्वती वैदेशिक संबंधों में साम दाम दंड भेद की जो मनुस्मृति की जो नीतियां हैं उनको लागू करने का आग्रह करते हैं। इस तरह स्वामी दयानंद सरस्वती के ये राजनीतिक विचार थे। अब हम अगले वीडियो में स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवाद संबंधी विचार पढ़ेंगे। थैंक्स।